तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा कि गिव सम है ना एग्जाम्पल विच यू सी अराउंड यू। तो इसे ऐसा भी लिखता है, डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ एग्जाम्पल बताओ। तो आप देखो, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, खाना पचना, ये आप देखते हो, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रिस्पिरेशन मैंने आपको वीडियो भेजी है, उसमें मैंने बताया है रिस्पिरेशन क्या होता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी निकलती है, उसे रिस्पिरेशन कहते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन्स, आप देखते हो कोई भी चीज़ लोहे की, वो उसमें जंग लग जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल हुआ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब बात आती है कि अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू व्हाट, है ना, व्हाट डू यू सी व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो चेंजेज क्या है, चेंजेज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या चेंजेज आते हैं। तो देखो, या तो चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट में चेंज का मतलब क्या है, या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस। चेंज इन कलर, कलर में अगर चेंजेज आ जाए तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकली तो आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखो, दो बात आती है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन दो तरह के। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, जैसा अभी दो चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ, देखो, एक तो C+O2 और ये क्या बन गया, CO2, और यहाँ लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसे करके मैं बना दूं कार्बन डाइऑक्साइड। देखा, अब यहाँ पे तो छोटा बच्चा भी लिख लेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एरो लगा के कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ आपका वर्ड इक्वेशन। और ये जो लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन सिंबल में लिखे और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये हो गया आपका, है ना, केमिकल इक्वेशन। इसमें भी देख सकते हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बना रहा हो, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये तो है वर्ड इक्वेशन। और इसमें केमिकल इक्वेशन में जिंक, अब जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा, ZnH2SO4 लिखा, ZnSO4 लिखा और हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट दिखाया गया है, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट दिखाया गया है। ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हुआ। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। आपको ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होंगी कि आपसे पूछा जा सकता है कि, है ना, वाई बी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वाई वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, है ना, जो एलिमेंट हैं
वो सेम होने चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो।